नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त हैं बिलासपुर के सरकंडा इलाके में। इस इलाके में जो विकास होना था वो पिछले 20 साल में नहीं हो सका है और इसी वजह से यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इसको अलग नगर निगम बना दिया जाए, इस क्षेत्र का विकास तरीके से हो। जो शहर में विकास होना था वो नहीं हो सका। साथ ही शहर और बेलतरा विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आता है, पूरा इलाका नगर निगम में है, कुछ इलाके नए जुड़े हैं, वहाँ विकास के काम नहीं हो सके हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि इनकी क्या मंशा है, किसको लेकर के ये मांग कर रहे हैं कि नया नगर निगम बना दिया जाए। आप लोग मांग कर रहे हैं कि नया नगर निगम बना दिया जाए अरपा पार सरकंडा को, और ताकि यहाँ का विकास हो। क्या सच में विकास बाधित है यहाँ का? निश्चित तौर पे विकास बाधित है, न केवल अभी बल्कि वर्षों से विकास बाधित है। जो कुछ भी यहाँ मिला है, जो कुछ भी यहाँ सड़कें देख रहे हैं आप, जो भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं थोड़े बहुत, वो हमारी लड़ के हमने लिया है। बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के, बिना सड़क पे आए कोई चीज़ कभी भी नहीं मिली है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से नहीं, हमेशा से अरपा पार क्षेत्र को ये ग्रामीण एरिया माना जाता है। हमने तो एक बार ये भी कह दिया था कि इसको ग्राम पंचायत कर दीजिए आप, नगर निगम से हटा के, अगर नहीं बना सकते हैं तो। विकास बाधित है, ये बहुत कटु सत्य है। यहाँ का विकास बाधित है और जब तक यहाँ पे विकास नहीं हो सकता, जब तक यहाँ नगर निगम पृथक तौर पे, और बनना भी चाहिए, ये हक रखता है अरपा पार पृथक नगर निगम के लिए, अपना अधिकार रखता है। ये एक महानगर निगम की परिकल्पना करते हुए कुछ गांव को जोड़ दिया गया और अब तो बड़ा नगर निगम बना दिया गया, तो उस समय क्या आप लोग विरोध नहीं किए कि इसको नगर निगम में, उस नगर निगम में शामिल ना किया जाए? हास्यास्पद है ये, बहुत ही सीधी बात है भाई साहब। अभी 1 रुपये आ रहा है, 1 रुपये को आप खर्च कर रहे हो 70 वार्डों में। नगर निगम में अभी वर्तमान में 70 वार्ड हैं, उन 70 वार्डों में 1 रुपये को खर्च कर रहे हो। 2 नगर निगम हो जाएंगे तो 1 रुपया वहाँ आएगा, 1 रुपया यहाँ आएगा, तो आपकी आय भी बड़ा नगर निगम होने से बड़ा फंड रिलीज होगा, शहर बड़ा होगा, ऐसी भी सोच लेकर नहीं है क्या? नहीं, देखिए आप भिलाई के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? आप रायपुर के साथ में क्यों ऐसा नहीं किया? आप रायपुर में वीरगांव को आपने बनाया है, भिलाई में भी बनाया है। तो आप एक तरफ तो विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं कि छोटा राज्य हो जाए, जिले भी बढ़ जाएं। पहले कितने जिले थे? जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना उस समय कितने जिले थे, आज कितने जिले हैं? तो विकास को अगर माइलस्टोन मान के चलें तो बटना तो चाहिए ये नगर निगम। आप बताइए इस इलाके को क्या सच में नगर निगम बनाने की जरूरत है या इसी दिशा में विकास आगे बढ़ना? आज से 4-4.5 साल पहले जब इसके क्षेत्र का परिसीमन किया जा रहा था, क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, इसलिए सरकार इस क्षेत्र को नगर निगम इसका परिसीमन ना करे। 10-12 ग्राम पंचायत क्षेत्र पड़ते थे, कुछ नगर पालिका, कुछ नगर पंचायत क्षेत्र पड़ा करते थे, और लगभग ये ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र जो है साल में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का अपने क्षमता के आधार पे ये लोग काम कर लिया करते थे। आज क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है, परिसीमन कर दिया गया है और 50,000 रुपये के भी काम किसी वार्ड में नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हमने विरोध किया था कि भाई यदि नगर निगम आपको बनाना ही है तो आप अर्पांचल क्षेत्र को एक पृथक नगर निगम क्षेत्र बनाइए, वरना जैसी स्थिति है यथावत रहने दीजिए। जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपनी क्षमता को जानते हैं, अपनी योग्यता को जानते हैं, उसके आधार पर हम कर लेंगे। पूर्ववत जो सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने भी तो इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। उनकी योजना थी, मैं आपको बता दूं, पूर्ववत सरकार में प्रति वर्ष लगभग 80 से 100 करोड़ का बजट इस नगर निगम के पूर्व में जो 66 वार्ड थे उसको मिला करता था। लेकिन वो जो पैसा है जी, वो यदि इस क्षेत्र में लगाया गया होता तो बड़ा विकास दिखाई देता। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में लगा है। आप विकास हमको बता सकते हैं? ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने हम खड़े हैं, तो ये पूर्व के जो हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और नगर निगम में भाजपा का मेयर बैठता था, उनके कार्यकाल का ये कार्य है। ये जो भवन दिख रहे हैं, ये जो आवास, जो एकदम मुख्य धारा में गरीबों पे को, जो श्रमिक वर्ग को लाकर जो बसाने का कार्य किया गया, ये हमारी सरकार के दौरान हुआ। ऐसे सैकड़ों कार्य आप हमारे साथ चलिए हम दिखा सकते हैं। तो फिर विकास क्यों नहीं दिखाई देता? जब सैकड़ों काम होते गए
तो विकास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? और ख़ास करके आप जिस इलाके से आते हैं, जिस ग्रामीण इलाके से, वहाँ कहा जा रहा है कि कोई विकास काम नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, जैसे सरकार नगर निगम में मिलाया है, एक अपेक्षा थी कि ग्रामीण अंचल को शहर में मिलाया जाएगा। जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा है। और शहर की, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो सुविधा अगर शहर को ले रहे हैं, जो सुविधा अगर आप मुख्य मार्ग में हमको जो शहर में मिल रहा है वो सुविधा हमारे ग्रामीण अंचल को मिला है तो मिलना चाहिए। जो सदर बाजार में मिल रहा है सुविधा वो हमको मिलना चाहिए, जो गोल बाजार में मिलना चाहिए वो हमको मिलना चाहिए। ये सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रही है। और तो सरकार से जो अपेक्षा थी वो उतना काम नहीं दिखाई दे रहा है इन 4 साल में। अभी काम शुरू हुआ है, मान लो अभी लास्ट दौर में, लेकिन 4 साल में जितना होना चाहिए, जो अपेक्षा हमारी थी कि नगर निगम मिलाने के बाद हमको जो सुविधा मिलेगी, भाई ग्रामीण अंचल से हम लोग आते हैं, बिल्कुल, तो हमको भी तो जो सुविधा शहर के बीच में मिलना चाहिए। वो ग्रामीण अंचल भी टैक्स पटा रहे हैं और किसान भाई हैं, तो अगर नया उम्मीद करके बनाए हैं तो वो हमको जितना सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है, गांव को जोड़ा गया, ये कहा गया कि बड़ा नगर निगम बन रहा है, अब जो है विकास कार्य होगा। क्या सच में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर कोई काम नहीं हो सका है? नहीं, अभी तक तो कोई काम दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से शहर को बी ग्रेड मिलेगा और फिर ज़्यादा फंड आएगा, ऐसा करके शहर का विकास मतलब विस्तार किया गया, उस हिसाब से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और लोगों को यही उम्मीद थी कि नगर निगम बन गया, ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। इससे ज़्यादा काम तो ग्राम पंचायत ही तो सब हर साल 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया बीजेपी वाले दे देते थे ग्रामीण एरिया में विकास कार्य के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ 25 से 26 वार्ड आता है अरपा क्षेत्र में। इसको नया नगर निगम बनाए और अलग से विकास के लिए फंड रखे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता क्या है। नया नगर निगम बन जाएगा तो फंड आ जाएगा और फिर विकास कार्य हो जाएगा उसके बाद? बिल्कुल मिलजुल के विकास कार्य करेंगे। अभी पैसा ही नहीं आ रहा है तो विकास कार्य दिख ही नहीं रहा है। अगर पब्लिक जागरूक है और पब्लिक के थ्रू विकास कार्य होना है तो पैसा आएगा। विकास कार्य के लिए पैसा ही बड़ा मुद्दा रहता है। शहर का दायरा अब बढ़ते जा रहा है और चूँकि कुछ ग्रामीण एरिया थे, कुछ इलाके ऐसे थे जिनको शामिल करना ज़रूरी था, बी ग्रेड सिटी बनाना है, यहाँ के कर्मचारियों को फ़ायदा मिला गया, बड़े बड़े वायदे बताए गए। क्या उसका कुछ स्वरूप दिखाई दे रहा है? कुछ बदलाव हो पा रहा है नगर निगम के क्षेत्र में? जी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करके वहाँ के ग्रामीणों के प्रति इन लोगों ने अत्याचार किए हैं। जिस हिसाब से वहाँ पे विकास होना था, रोड का, बिजली का, पानी का, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। अन्यथा अपन ग्राम पंचायत अपन पूर्व में थे तो उससे ज़्यादा विकास होता था। और वहाँ के ग्रामीणों का मांग भी है कि हमको यथावत ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया जाए। अगर कर नहीं रहे हो तो अलग पृथक से नगर निगम को शामिल अलग बनाया जाए। लेकिन जब विकास हो सके, ग्राम पंचायत जब होता है, आप लोग मांग करते हैं कि उसको नगर पंचायत बना दें। जब नगर पंचायत होता है तो नगर पालिका की मांग करते हैं, और जब नगर पालिका उसको निगम में शामिल किया जा रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है? नहीं, लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों ने अच्छा वादा किए थे, हमको शहर बी ग्रेड का दर्जा देंगे, विकास के लिए पैसा देंगे, कहीं कोई पैसा का आता पता नहीं है। स्लो गति से कार्य चल रहा है, कहीं फंडिंग का कोई पता ही नहीं है। अच्छा, अब यदि नगर निगम बन जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? अलग नगर निगम बनने से क्या है, अपना पैसा दो भाग में बढ़ जाएगा। जो नगर निगम पुराना बिलासपुर में आता था वही पैसा अपना पार नगर निगम में पैसा आएगा, तो इससे विकास कार्य होगा। ये बताइए, ये पूरा जो शहर है बिलासपुर शहर, इसमें जो अरपा पार का एरिया है, ये बड़ा एरिया है और शहर का मुख्य एरिया, 2 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। जैसी मांग उठ रही है कि नया नगर निगम बना दिया जाए, क्या इससे फ़ायदा हो पाएगा? निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। देखिए, क्या है, मुख्य मुद्दा ये है कि नया नगर निगम बनने के बाद अभी जितने भी नए निगम में वार्ड जो डाइवर्ट किए हैं, उसमें आप जब वहाँ तक जनता के नज़दीक जाएंगे तो निश्चित मैं आपको बहुत दर्दनाक बात बता रहा हूँ, वहाँ ना नाली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। लोग त्राही कर रहे हैं। अभी की डेट में अभी पानी गिरा है, घर घर में लोग के पानी घुस रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार वाला काम चल रहा है। और नया नगर निगम बनने के बाद चौमुखी विकास होगा। ये जो मसला है नया नगर निगम का, ये चुनावी मुद्दा हो सकता है क्या इस बार का? निश्चित चुनावी मुद्दा हो सकता है और हम तो इसको बनाने के मूड में, हम चुनावी मुद्दा बनाएंगे ही बनाएंगे, निश्चित ही बनेगा चुनावी मुद्दा। ये बताइए, आप बताइए, ये क्या चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा? जिस तरह से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस इलाके में कि चाहते हैं कि इस इलाके का विकास हो, ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है इस एरिया के लोगों का? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। चुनावी मुद्दा निश्चित तौर पे होगा। जो सरकार बनेगी
वो प्रथम तौर पर इस मांग को पूरा करे, क्योंकि जनता की मांग है, ये किसी व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है, ये विकास की मांग है, ये क्षेत्र की जनता की मांग है और आज की मांग नहीं है। ये 2002 से 2001 से हम इस मांग को करते आ रहे हैं। आप बताइए, क्या इस इलाके में विकास कार्य हो रहे हैं? जिस तरह से सरकार कहती है कि बड़े बड़े विकास हो रहे, काम हो रहे हैं, सरकंडा बदला है क्या पहले से? पहले से कहाँ बदला है, अभी यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। बनना चाहिए नगर निगम सा। आप सालों से इस इलाके को देख रहे होंगे, क्या सचमुच उतना बदलाव नहीं हुआ जितना बदलाव हो जाना था? क्या है ना भैया, जितना बदलाव पहले था उससे भी कम हो गया है। अच्छा। बाट तो आपने बढ़ा दिया है, हाँ। बाट तो कई ठो जोड़ दिए हैं, तो जो ग्राम पंचायत में सुविधाएं लोगों को मिलती थी वो भी खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब नगर निगम में आ गया तो ग्राम पंचायत तो उनको सुविधा देगा नहीं। अब अभी इस साल पानी नहीं गिरा है बिलासपुर में, आपको बताएं, लेकिन कल ही 1 घंटे बारिश हुई है। 1 घंटे में आप किसी भी गली का जाके सर्वे कर लीजिए, पूरा नाली का कीचड़ रोड में आ गया है और इतने पानी में निकलने में लोग मजबूर हो गए हैं। ये विकास हुआ है यहाँ का, अब आप समझ रहे होंगे। आप जाके सर्वे करके देखिए, 1 घंटे मात्र पानी गिर जाने दीजिए, उसके बाद देखिए। आपने बाट का तो बढ़ा दिए हैं, नगर निगम की हद तो बढ़ा दी है, नगर निगम का फिर 2 नगर निगम कर देने चाहिए, अरपा पार हमारा नगर निगम अलग कर देने चाहिए, उस तरह अलग, तब तो हमारा विकास हमको मिलेगा। जितना पहले मिलता था उससे भी हम गए गीते हो गए हैं। जितना पहले मिलता था उससे भी गए गुजरे हो गए और इस वजह से कोई विकास काम नहीं हो पाया। आप बताइए कि जो विकास हो जाना था, जैसा आप कह रहे थे कि पूर्व से प्रयास चल रहा था, वो प्रयास में गति नहीं मिली, क्या सच्चाई ये है कि सरकारें ये नहीं चाहती कि इस इलाके को बढ़ाया जाए? मेरा ये कहना है कि किसी भी कार्य का यदि इम्प्लीमेंट किया जाता है तो एक सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बना के उसको करना चाहिए। आप आनंद फानंद में किसी व्यवस्था को लाभ दोगे, लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है। उसके लिए आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है, कोई विकास के पैसे नहीं है और आपने उनको जो भगवान भरे से छोड़ दिया है। ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी प्लानिंग व्यवस्थित ढंग से की जानी चाहिए थी। एक पृथक नगर निगम क्षेत्र ही बना के की जानी चाहिए थी, जैसा कि हमारा पूर्व में मांग था। वो हुआ नहीं और पृथक नगर निगम की मांग थी और इस इलाके को एक नया नगर निगम बना दिया जाए। क्या इस इलाके में विकास काम नहीं हो रहे हैं, जैसा अवरुद्ध है काम बता रहे हैं? ये विकास भैया, ये बंधवा पारा का इधर कोई विकास नहीं हो रहा है। हम लोग समझ लो दुकान लगाते हैं सब्जी के, आज मेरे को 40 साल हो गया, मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रहा। मतलब ये सरकंडा लोधी पारा में इधर कहीं भी जगह सब्जी का मार्केट नहीं है और ना लगाने देते हैं। निगम वाले आते हैं, उठा के ले चले जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और समझ लो इधर रोड का बिल्कुल कचरा रोड हो गया बंधवा पारा का। कहीं भी देखिए रोड इतना खराब हो गया कि आप पैदल जाओगे तो गिर जाओगे। पहले लेकिन पानी भरता था, वो अभी भरता है? अभी भी भर जाता है, अभी भी स्कूल के पास पानी भर जाता है। बनाया जरूर गया है, पूरा पानी भर जाता है। अभी जाके देखिए पानी भरा हुआ है, कोई सुनाई नहीं है। कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इस एरिया का विकास कैसे हो, उनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विकास होना चाहिए था। आप बताइए भैया कि ये जो इलाका है सरकंडा इलाका है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें आधा शहर वास करता है, उसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या सचमुच ध्यान नहीं दिया जा रहा? ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहर का विकास और हमारे क्षेत्र के विकास में बहुत अंतर है। वहाँ का 100 रुपये काम होता है तो यहाँ 10 रुपये का होता है। अच्छा, इतनी अपेक्षा हो रही है। क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? अधिकारी नहीं सुनते या सरकार नहीं सुन रही है? अधिकारी सुन ही नहीं रहे, सरकार के वही रवैया है। हाँ, दोनों का रवैया एक ही है। अच्छा, आप लोग ग्रामीण एरिया से आते हैं, जिस ग्रामीण एरिया को ये कहा गया था कि अब बदलाव हो जाएगा, बदल जाएगा, तो वो क्या सोच थी और क्या हुआ है? बदलाव में तो और ना शहर से और ग्रामीण हो चुके हैं, लेकिन शहरी नहीं हुए हैं, ये बदलाव हुआ है। अच्छा, वहाँ क्या क्या बनना था, उस पर कोई काम नहीं हुआ? आप लोग मांग रखते हैं तो क्या कहा जाता है? स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं होता, रोड नहीं बना है, पानी की बहुत दिक्कत है बातराई और बिजौर में, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में ना। उसके लिए अधिकारी को एक मोटर लगाने के लिए कम से कम 150 बार फोन करना पड़ता है। वो एक मोटर लगाने के लिए विधायक सांसद से अप्रोच करवाना पड़ता है। इस टाइप का दुर्गति है। अधिकारी भी चेहरा देख के काम करते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। न जोन कमिश्नर लोग अंतिम छोर
उसका को दौरा करते हैं, ना उसका कोई प्लान जमाते, कुछ नहीं करते। तो महापौर कोई ध्यान नहीं देते क्या जिनके ऊपर सब? नहीं, ऐसा नहीं है। महापौर जितना हो सकते हैं वो करते हैं अपनी तरफ से, अधिकारी लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं लेते। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो अरपा पार है, जहां पर आधा शहर बसता है, वहां पर कामकाज होना चाहिए और यदि अलग नगर निगम बना दिया जाए तो यहां का विकास ज़्यादा होगा। विकास कार्य जो रुके हुए हैं उसको गति मिलेगी। कैमरामैन विकल्प कललवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।